राजधानी भोपाल के होटल ताज में आयोजित रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय परंपरा, दर्शन और आधुनिक तकनीक को जोड़ते हुए कहा कि दुनिया आज मंत्र, यंत्र और तंत्र में उलझी है, लेकिन इन सब पे भारी एक और तंत्र है, षड्यंत्र। उन्होंने चेताया कि एआई और तकनीकी प्रगति के बीच इतना सूक्ष्म अंतर करना होगा कि विकास की दौड़ में मानव की मूल प्रकृति नष्ट न हो। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश एआई नीति लाने जा रहा है और एआई मिशन पर भी काम करेगा। उन्होंने बताया कि स्पेस टेक पॉलिसी हाल ही में लाई गई है। माइनिंग और हेल्थ सेक्टर में एआई की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा 9 करोड़ आबादी वाले राज्यों में अपार संभावना है। मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है और आप सबकी मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम बुद्धि, विवेक इसका भी अंतर करने जाएंगे तो एआई और जितने ऐप बताए उनको पसीना आ जाएगा। हमारी तो पद्धतियां जाने कहाँ के निकलती आती है। हमारी सारी बुद्धि के 3 प्रकार में मांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, तांत्रिक बुद्धि। अभी मंत्र, यंत्र, तंत्र में दुनिया उलझी पड़ी है। एक और तंत्र इन सब पे भारी, वो है षड्यंत्र। हमको वो भी आनंद आता है। दुनिया उसको कहाँ से कहाँ ले जा रही है। ये षड्यंत्रों के आधार पे चलने वाला वर्तमान का दौर अपने अपने संसाधनों के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता का मानवीय संपदा के साथ, भावनात्मक भी, रचनात्मक भी, प्रतिक्रियात्मक भी, सब प्रकार की व्यवस्थाओं में बारीक अंतर करने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। उस बारीक अंतर में हम अपनी मूल प्रकृति को नष्ट नहीं कर ले, उसको भी बचाने की जरूरत है। लेकिन इन संसाधनों के बलबूते पर जो बेहतर से बेहतर हो सकता, वो हमारे ही उदाहरणों से हमको ध्यान में आता है। हम अपने एआई का उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करें, सभी विभागों के लिए करें, सभी प्रकार के शासन के, केंद्र शासन के मिलकर के दोनों तरह से जितना बेहतर हो सकता वो करें। एआई के उदाहरण तो इतने अच्छे हैं कि हमको मालूम है भगवान महादेव का परिवार में गणेश जी ने क्या बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। पृथ्वी की परिक्रमा कैसे होती है, हमसे अच्छा कौन बता सकता है। ये उदाहरण तो भारत का ही है। भगवान कार्तिकेय ने तो बेचारे ने पता नहीं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन माता पिता की परिक्रमा से भी हो जाती है। ये अपने ही जानते हैं, दुनिया में नहीं जानते कोई और। जितना भारत वाले अपने उस बुद्धि के देवता के माध्यम से गणेश जी की स्थापना के आधार पे जानते हैं। लेकिन मैं अपने राज्य के लिए अगर बात करूँगा तो मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीक नहीं बल्कि शासन, उद्योग, समाज, ये सबके लिए परिवर्तनकारी शक्ति है। इसलिए हमारा राज्य एआई नीति भी लाने वाला है और एआई मिशन पे भी काम करेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। अपने आज के इस अवसर पर जब हमने अपने जैसे सीएस ने कहा कि स्पेस टेक की पॉलिसी 2 दिन पहले ही हम लेकर के आए हैं सभी प्रकार के नवाचारों के लिए, और हमारे यहाँ तो बड़ी संभावना है। हमारा माइनिंग का सेक्टर भी बहुत बड़ा है, इस माइनिंग के सेक्टर में एआई का बड़ी संभावना है। हेल्थ का सेक्टर भी है, 9 करोड़ की आबादी का राज्य है, इसलिए 9 करोड़ की आबादी के राज्य में सब प्रकार के हेल्थ के सेक्टर में बड़ी संभावना है। हर विभाग में, वैसे तो विभाग के साथ अगर मैं एक एक बात करूँगा, मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है जिसमें बहुत तेज गति से बढ़ने की क्षमता भी है और हम आप सबकी मदद से बढ़ भी रहे। इसलिए 2 दिन पहले हम स्टार्टअप के लिए एक बड़े आयोजन का यहीं भोपाल में, इसकी राजधानी में आयोजन किया है। और अब आज के पहले लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद नए संसाधन में नई व्यवस्थाओं के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर या कटिबद्ध है, हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके ऐसे सभी आयोजनों में उनके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ब्यूरो रिपोर्ट EMS TV।